हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी बाखरवाड़ी की रेसिपी, जो कि बिल्कुल खस्ता और कुरकुरी बनके तैयार हो गई है और बिल्कुल भी बिखरी नहीं है। इसके मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको मेजरिंग के साथ बताऊंगी। तो 2 साइज का चम्मच ले लिया है मैंने, एक थोड़ा सा बड़ा है और एक मीडियम साइज का। तो मीडियम साइज चम्मच से 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर लेंगे और मीडियम साइज चम्मच से ही जाएगा धनिया का पाउडर 1 चम्मच। अब थोड़ी सी क्वांटिटी में काली मिर्च का पाउडर आधी चम्मच से थोड़ा सा कम, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसमें अच्छा सा कलर आने के लिए। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधी चम्मच सौंफ के दाने और आधी चम्मच हींग पाउडर, 1 चम्मच जाएगा इसमें नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा ऐड कर सकती हैं। 2 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 चम्मच खसखस और 2 चम्मच जाएगा इसमें डेसिकेटेड कोकोनट, 2 चम्मच रोस्ट की हुई मूंगफली जिसका मैंने छिलका उतार लिया है। मूंगफली, सफ़ेद तिल, खसखस और डेसिकेटेड कोकोनट को मैंने बड़े वाले चम्मच से लिया है और जितनी क्वांटिटी बताई है आपको उस हिसाब से इसमें ऐड कर लेना है। अब इन सारे मसालों को हम फ्लेम ऑन करके एक साथ मिक्स करते हैं और एकदम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है और ना ही इसका कलर चेंज करना है। 5 से 10 मिनट में मीडियम फ्लेम पे ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं। तो आप इसे तुरंत ही ठंडे प्लेट में निकाल लें। अगर आप इसे उसी में छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा। इसे अच्छे से फैला लें ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसका हमें फाइन पाउडर बना लेना है, हल्का दरदरा रहेगा तो भी चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसका पाउडर बना लिया है। तो अब हम इसका डो तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ½ kg मैदा लिया है, आधी मीडियम चम्मच से नमक को ऐड करेंगे और साथ में जाएगा आधी छोटी चम्मच से कम अजवाइन और 5 से 6 चम्मच घी को ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक को आपने पहले मसाले में भी डाला है, यहाँ पे भी डाल रहे हैं, तो आप नमक को थोड़ा अरेंज करके डालिएगा ताकि वो ज़्यादा तेज़ ना हो, नहीं तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप मुट्ठी से इसे बंद करेंगे तो इस तरह सा डो बन के तैयार होगा। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ी क्वांटिटी में पानी डालकर इसे अच्छा सा गूँथ लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आप मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने डो को अच्छे से गूँथ लिया है। अब हम इसे बड़े बड़े साइज़ में 6 पीस लोई बना के रख लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन में भी दिखा रही हूँ। 6 पेड़े मैंने इसके निकाल लिए हैं और अच्छे से चिकने पेड़े मैंने बना के रख लिए हैं। यहाँ पे अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा आटा को लगाएंगे और इसे बेलन की हेल्प से अच्छे से रोल कर लेंगे। कुछ इस तरह से बड़ा रोल करेंगे और अब हम इसके ऊपर खट्टी मीठी इमली की चटनी को अप्लाई करेंगे। इमली की चटनी में चीनी बिल्कुल अच्छी क्वांटिटी में रहे तभी इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। इसे हर तरफ अच्छे से अप्लाई कर दें और किनारों के साइड हम थोड़ा सा छोड़ देंगे क्योंकि हम इसे रोल करेंगे और रोल करने के लिए हमें पानी लगाना होगा, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये बिखरे ना। तो यहाँ पे इसके किनारों की साइड जो हिस्सा मैंने बचा लिया था उसके ऊपर हर साइड पानी को अप्लाई कर देंगे। पानी लगाने के बाद जब आप इसे रोल करके कट करेंगे और जब इसे डीप फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो रोस्ट किए हुए मसाले को ग्राइंड किया था उसे इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई करेंगे। इस तरह से फैलाते हुए बिल्कुल अच्छे से फैला लेंगे और सबसे लास्ट में हम चम्मच की हेल्प से या फिर इस तरह से बेलन की हेल्प से इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से दबा लेंगे ताकि ये सारे मसाले चटनी के साथ चिपक जाए और हमें रोल करने में आसानी हो। अब हम इसे बिल्कुल आराम से उठाते हुए रोल करेंगे और एकदम टाइट रोल करेंगे, बिल्कुल भी एयर इसमें नहीं आने चाहिए। ढीला रोल करेंगे, एयर आ जाएगा तो जब आप इसे कट करेंगे तो ये थोड़ा सा स्पेस ले लेगा, तो इस वजह से आप इसे टाइट ही कट करें। लास्ट में हम अपने फिंगर की हेल्प से इसके लास्ट वाले पोर्शन को दबा लेंगे और इस तरह से रोल करके
हम इसे नाइफ़ की हेल्प से जिग जैग करते हुए कट कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना बेहतरीन लेयर बन के तैयार हुआ है इसमें। सेम प्रोसेस से हम इसे इसी तरह से कट कर लेंगे जिग जैग करते हुए, और बाकी जितनी भी पेड़े बचे हुए हैं उसे हम रोल करेंगे। इसी तरह से मसाले को, चटनी को और पानी को अप्लाई करते हुए, रोल करते हुए कट कर लेंगे। आप इसे गेस्ट के सामने भी सर्व कर सकती हैं, उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। आप चाहें तो इसे टी टाइम स्नैक्स के भी रूप में खा सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को कट कर लिया है। कट करने के बाद आपको एक स्टेप और करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, मैंने इसे थोड़ा मोटा कट किया है क्योंकि ये थोड़ी बड़ी साइज़ की मैं बाखरवाड़ी बना रही हूँ, मार्केट से थोड़ा सा बड़ा रहेगा साइज़ में। लास्ट में कट करने के बाद हम इसे अपने फिंगर की हेल्प से इस तरह से दबाते हुए फैला लेंगे, जिससे कि इसकी साइज़ भी बढ़ जाएगी और जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएगी। सारे ही पीस को हम इसी तरह से दबा के अरेंज कर लेंगे और इसे एक साइड में रख देंगे। आप चाहें तो सारी चीज़ें एक बार करके ऐसे ही रोल करके, कट करके, चिपटा करके रख लें और एक बार ऑयल में घी या ऑयल, रिफाइंड ऑयल का यूज़ करेंगे, उसमें डालकर एक बार में ही बिल्कुल फटाफट से फ्राई करके तैयार कर लें। यहाँ पे हम सेम प्रोसेस से आप देख सकते हैं, मैंने इसे रोल किया, चटनी को अप्लाई किया, किनारों की साइड मैंने चटनी को छोड़ दिया है, पानी को अप्लाई करेंगे, वहाँ पे सारे मसालों को अप्लाई कर देंगे आप चटनी के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दें। यहाँ पे मैं आपको चम्मच की हेल्प से भी इसे फैलाना दिखा रही हूँ, तो आप देख लीजिए। इस तरह से इसे अच्छे से अरेंज करते हुए फैला लेंगे और फिर से हम इसे रोल कर देंगे। सेम प्रोसेस से हम बाकी बचे पेड़ को भी ऐसे ही रोल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 टाइप की बाखरवाड़ी बना के तैयार कर ली है। 3 टाइप की मतलब कि थोड़े में एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने मिक्सचर को ऐड किया है, थोड़ा में मीडियम साइज़ का और थोड़े में एकदम ही थोड़ा ऐड किया है, और तीनों का टेस्ट बिल्कुल ही अलग है। चटनी को आप ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई करें, जिससे कि ये बहुत ही अच्छी लगेगी, एकदम चटपटी लगेगी। और यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन में भी मेंशन कर रही हूँ, ये देखिए तीनों टाइप का ही मैंने मिक्सचर बना के तैयार कर लिया है। तो बस अब हम इसे चलते हैं फटाफट से डीप फ्राई करने के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे हम इसे डीप फ्राई करने के लिए घी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को रख दी है, उसमें अच्छा सा तेल डालेंगे, रिफाइंड तेल या घी। यहाँ पे मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। जैसे ही ये अच्छे से गर्म होता है, आप इसमें एक एक करके सारे ही एक प्लेट के मैंने इसमें डाल दिए हैं, बहुत ही फटाफट से फ्राई हो जाती हैं। आप देख सकती हैं बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है, मैंने ओवरलैप कर दिया था, फिर भी ये बिल्कुल अलग अलग ही है, बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे हर तरफ से उलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इसमें अच्छा सा कलर आ गया है, तो बस अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। सेम प्रोसेस से बाकी बचे बाखरवाड़ी को भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले फ्लेम को मीडियम रखें और एक एक करके हम इसमें बाखरवाड़ी को ऐड करते जाएंगे, हर तरफ से चलाते रहेंगे, जिससे कि इसमें अच्छा सा कलर आए। एक ही तरफ से हमें इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इसलिए आपको इसे टाइम से अच्छे से स्टर करते रहना है। और जैसे इसमें लाइट ब्राउन कलर आता है, आप इसे प्लेट में तुरंत ही निकाल लें, बहुत ज़्यादा न जलाएं, नहीं तो इसके मसाले जल जाएंगे। फ्राई करते टाइम भी इन बातों का आप ध्यान रखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 प्लेट बाखरवाड़ी को अच्छे से फ्राई कर लिया है। बचा है लास्ट प्लेट, उसे हम गर्म घी में सेम प्रोसेस से ऐसे ही डालते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लास्ट वाले प्लेट में मैंने बिल्कुल हल्का मसाला यूज़ किया है, तो आप देख सकते हैं फिर भी ये फ्राई होने के बाद कितनी अच्छी लग रही है। इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसे भी हम फ्राई करके उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अचानक से कुछ गेस्ट मेरे घर आ गए थे और मैंने ये पहले से ही ऐसे ही बना के रखा था, तो मैंने इस रेसिपी को उनके सामने सर्व किया, तो यकीन माने वो खा के पहचान ही नहीं पाए कि इसे मैंने घर पे बनाया है। और एक कमेंट भी आया था कि आप इस रेसिपी को जल्दी से जल्दी अपलोड करें, तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। ऐसे ही और परफेक्ट मेजरिंग के साथ रेसिपी को देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, जिसमें मैं आपको परफेक्ट वे में चीज़ें बनाना बताती हूँ।